हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने और सिखाने की इस अगली कड़ी में अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसे द सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आप जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तीनों में होते हैं, प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर टेंस में भी होते हैं। तो हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टाइप है, प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट टाइप में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम लोग स्टडी करेंगे, उसके पहचान को देखेंगे, उसके रूल को देखेंगे और एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग को आज स्टडी करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे द सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। देखिए इसकी पहचान क्या है। जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप उस वाक्य को पहचानेंगे कि आखिर ये किस टेंस का है। तो इसमें देखिए इसकी पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। दूसरी पहचान इसकी है, इस टेंस की क्रियाओं के अंत में, देखिए जब आप ज्यादा कुछ याद नहीं रखना चाहते तो केवल इतना याद रखिए कि इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, वह खेलता है, वह अपनी किताब पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है, वह फिजिक्स का अध्ययन करता है, वो अपने गांव जाता है, हम पत्र लिखते हैं। तो जिसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो उन्हें वह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। ये इसकी पहचान को याद रखने का एकदम सरल तरीका है। अब देखिए थर्ड में है कि इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना का ज्ञान होता है। इस टेंस में जो है अगर वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको या तो उसमें प्राकृतिक घटना का ज्ञान होगा या सर्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य गर्म होता है, पृथ्वी घूमती है, तो ये सर्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ का ज्ञान होता है। या इससे आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं, जैसे वह धूम्रपान करता है। तो देखिए ये दोनों पहचान महत्वपूर्ण है। ये सरल है, यदि आपको ज्यादा नहीं याद रहे तो इस तरह याद रख सकते हैं कि इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। दूसरा है कि इस टेंस के में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में 3 चीजें प्रकट होती हैं, प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, और आदत प्रकट करने वाले कार्य जो हैबिचुअल फैक्ट को प्रकट करे, ऐसे कार्य जो हैबिचुअल फैक्ट को प्रकट करे। तो ये 3 चीजें अगर सेंटेंस में है, प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट हो रही है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और ये भी नहीं याद है तो बस इतना याद रखिए कि इस टेंस के क्रिया के अंत में जो है ता है, ती है, ते लगा रहता है। देखिए अब हम लोग अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। तीनों सेंटेंस को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव में क्या रूल होता है, नेगेटिव में क्या रूल होता है और इंट्रोगेटिव में क्या रूल होता है। तो हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे वह पढ़ता है, मोहन घर जाता है, हम लिखते हैं, तो ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ लीजिए जिसमें नॉट न लगा हो या वाक्य इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक न हो तो अफर्मेटिव है। अब देखिए इसमें इसका रूल फर्स्ट है कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। इसका रूल फर्स्ट है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। देखिए जैसे कि कमला एक मधुर गीत गाती है। अब देखिए ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला है। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब देखिए जैसे इसमें कमला एक मधुर गीत गाती है, तो पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट कमला है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कार्य को करता है, कार्य करने वाले को कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें कमला है। अब उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सिंग है। सिंग मीन्स गाना, गीत गाना होता है।
सिंग मीन्स गीत गाना होता है। अब इसमें यस लगा है इसलिए क्योंकि हमने रूल में बताया है कि ही रहे, सी रहे या इट रहे। तो अब इसमें या एक वचन करता हूं। कमला क्या है? एक वचन का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्रिया में यस या ईएस लगा देंगे। तो इसमें यस लगा हुआ है। कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, कमला एक मधुर गीत गाती है। देखिए अब इसमें यस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे, ये निर्भर, अगर वाक्य के अंत में जो है यस रहे, डबल यस रहे, सी एच रहे या ओ रहे, यस डबल एस रहे, सी एच रहे या ओ रहे, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट में यस जोड़ देते हैं। दूसरा देखिए, लड़का अपने घर जाता है। सबसे पहले क्या है? लड़का है, ये सब्जेक्ट है, तो हम यहां पर द बॉय लिख दें। और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो होता है। तो अब ये लड़का जो है, द बॉय क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए हम इसमें ईएस जोड़ दिए। पता है ना, ओ रहता है तो ईएस लग जाता है। द बॉय गोस, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट लिख देंगे, टू हिज हाउस, लड़का अपने घर जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, वह अपना पाठ याद करता है। अब देखिए इसमें हम क्या करें? पहले सब्जेक्ट, तो वह सब्जेक्ट है, तो वह के लिए ही का प्रयोग है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करने का लर्न होता है। अब इसमें देखिए ही है, एक वचन है, इसलिए हम इसमें क्रिया में यस जोड़ेंगे। तो ही लर्न्स अपना पाठ, हिज लेसन। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हिज लेसन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हिज अपना पाठ, अपना के लिए यहाँ पर हिज लगा है, तो वह सब्जेक्ट को निफर करता है। जैसे सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, वो बदलता रहेगा। जैसे अगर यहाँ पर यू होता तो यहाँ पर योर हो जाता, यहाँ पर दे होता तो यहाँ पर देयर हो जाता, यहाँ पर वी रहता तो यहाँ पर अपना के लिए आवर हो जाता, यहाँ पर आई रहता तो यहाँ पर अपना के लिए माई हो जाता, यहाँ पर यू रहता तो यहाँ पर अपना के लिए योर हो जाता। ये रूल फर्स्ट हो गया। अब देखिए रूल सेकेंड हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए रूल सेकेंड में है कि आई वी यू दे, आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके साथ इसके अंत में यस या यस नहीं लगाते। देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, से ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे। यदि प्लूरल है, जैसे उसमें आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे और बहुवचन करता हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसमें क्रिया को ज्यों का त्यों रख देते हैं, उसमें कोई यस या यस नहीं लगाते। और ये फार्मूला सेम यही रहेगा, ये फार्मूला सेम यही रहेगा। देखिए इसमें मैं अपने स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या? मैं है, मैं के लिए आई। अब देखिए आई है, यहाँ पर आई है, तो क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट तुरंत बाद क्रिया क्या है? जाने का गो होता है, तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आई है। आई गो टू माई स्कूल, बाकी जो रहेगा ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद लिख देंगे। आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। सेकेंड है, वे हमें कहानी सुनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे का होता है दे। अब देखिए दे लगा है, तो दे के साथ क्रिया को ज्यों का त्यों रख देंगे। सुनाना, अब क्रिया इसमें क्या है? सुनाने का क्या होता है? टेल, दे टेल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, दे टेल अस स्टोरीज, वे हमें कहानी सुनाते हैं या कहानियां सुनाया करते, स्टोरी लिख दी, दे टेल अस स्टोरी। सॉरी, यहाँ पर स्टोरीज ही रहेगा, मतलब कहानी सुनाते, मतलब कहानियां सुनाते, स्टोरी लिख सकते, गलत नहीं होगा। तो दे टेल अस स्टोरी। उसके बाद है थर्ड, लड़के अपना पाठ याद करते हैं। लड़के अपना पाठ याद करते हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? लड़के क्या होगा? बॉयज। अब उसके बाद क्या है? क्रिया है, क्रिया क्या है? याद करना, तो लर्न, तो हम लर्न लिखेंगे। इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल में है, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है। दे लर्न, लड़के अपना पाठ याद करते हैं। अपना के लिए देखिए मैंने बताया था ना कि द बॉयज बहुवचन में, तो यहाँ पर देयर हो जाएगा, देयर लेसन। अगर यहाँ पर केवल बॉय रहता तो यहाँ पर हिज हो जाता, आई रहता तो माई हो जाता, देर रहता तो देयर, वी रहता तो आवर। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब देखिए रूल सेकंड देखिए, यहां पर देखिए निगेटिव। अब ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस।
बहुवचन कर्ता के साथ कैसे यूज होगा, क्या रूल्स हैं, और एक वचन कर्ता के साथ क्या रूल्स है, मैंने समझा दिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, और इसमें नेगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला है, सब्जेक्ट, डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, इसका रूल है कि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ वर्ब में एक लिखे हैं, वन लिखे हैं, इसका मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये जानिए कि ही, सी, इट है और एक वचन करता है, दूसरा डज नॉट का प्रयोग होगा और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। और यदि यू, बी, दे और बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग होगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पर कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती, तो इसमें देखिए नहीं लगा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो उसे हम उसी तरह बनाएंगे, ये फार्मूले को याद रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, कमला। अब कमला एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट का प्रयोग, डज नॉट हो गया। डू या डज, डू या डज का प्रयोग करेंगे, यहाँ ऑब्लिक का मतलब डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस, फिर उसके बाद नॉट लगा है, फिर उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो सिंग, गीत गाना, सिंग होता है, और स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत। कमला डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अगला है लड़का अपने घर नहीं जाता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, द बॉय। अब द बॉय लड़का एक वचन है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग होगा, डज लिखिए ना, डू या डज के बाद नॉट, डज नॉट। उसके बाद क्या है, क्रिया है, क्रिया क्या है, जाना, तो जाने के लिए गो। बाकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, गो टू हिज हाउस, द बॉय डज नॉट गो टू हिज हाउस, लड़का अपने घर नहीं जाता। थर्ड है, वे अपने स्कूल नहीं जाते। देखिए इसमें फिर सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो हम यहां पर लिखेंगे दे। शायद फ्रेंड्स दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कवर सेट कर दे रहा हूं। देखिए अब दिख रहा होगा कि वे अपने स्कूल नहीं जाते, तो सब पहले सब्जेक्ट रहेगा, वे के लिए दे का प्रयोग है। अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, डू और नॉट का, तो यहाँ पर डू नॉट, दे डू नॉट। फिर क्या है, फिर क्रिया है, वर्ब है, तो यहाँ पर जाना का गो होगा, दे डू नॉट गो टू। बाकी जो ऑब्जेक्ट बचा है, दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल, वे अपने स्कूल नहीं जाते। अब यहाँ पर दे है, इसलिए अपना के लिए यहाँ पर देर का प्रयोग हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, अपना जो है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट निर्भर करता है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार अपना के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होगा। नीचे है, वह अपना पाठ याद नहीं करता। देखिए वह के लिए सब्जेक्ट है ही होगा, फिर ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट का प्रयोग होगा, ही डज नॉट। फिर याद करना का लर्न, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, अपना पाठ। अब देखिए यहाँ पर अपना के लिए फिर यहाँ चेंज हुआ है, ही है तो यहाँ पर हिज लगा है। क्वेश्चन 5 देखिए, मैं तुम्हें एक कविता नहीं सुनाता, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई, मैं है, मैं के लिए आई का प्रयोग। अब यहां पर देखिए आई के साथ, सॉरी यहां पर देखिए आई और आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो आई के साथ डू नॉट प्रयोग होगा, आई डू नॉट। फिर उसके बाद क्रिया, सुनाना का अर्थ होता है टेल, आई डू नॉट टेल। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट टेल यू अ पोएम, मैं तुम्हें एक कविता नहीं सुनाता। तो आई फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। आई फ्रेंड्स, हम लोग जो है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अध्ययन करते हैं। अफर्मेटिव को हमने स्टडी किया, नेगेटिव को स्टडी किया, अब हम लोग इंट्रोगेटिव को स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है प्रश्न पूछा जाता है, इसमें क्या, कब, कौन, कैसे आता है। तो फ्रेंड्स, यदि इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहेंगे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, और उसके बाद जो है डू डज का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन उसमें यदि क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आया हो तो जो है हम क्या शब्द को की अंग्रेजी न लिख करके उसके स्थान पर डू या डज का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें है, रूल फर्स्ट में है कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में क्या हो उनकी अंग्रेजी बनाने में ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ पहले
डस फिर कर्ता और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा, जिस सेंटेंस के प्रारंभ में जो है क्या शब्द आया हो, जैसे ये ना, क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, तो क्या है जिसमें आया हो उसका स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा। सबसे पहले डज रहेगा, अगर वाक्य में ही है, सी है, इट है, तो उस वाले वाक्य में डज पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे इसमें देखिए क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, इसमें देखिए ये क्या शुरू में आया है और ये सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि सबसे पहले क्या के स्थान पर हम डस का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक वचन का है, तो क्या है उसके लिए हम डस का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट क्या है, कमला है, तो यहाँ पर डस हो गया। उसके बाद कमला, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म को गीत गाना क्या है, क्रिया है तो सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट और स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत। दस कमला सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या कमला एक मधुर गीत गाती है। दूसरा देखिए क्या लड़का अपने घर जाता है। देखिए फिर इसमें क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, डस लिखेंगे, डस। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है इसमें लड़का, सब्जेक्ट लड़का के लिए द बॉय का प्रयोग। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने का गो होता है तो गो। बाकी उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद लिख देंगे, डस द बॉय गो टू हिज हाउस, क्या लड़का अपने घर जाता है। अब देखिए मैंने बताया था कि अपना के लिए निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। यहाँ लड़का है इसलिए हिज लगा, अगर यहाँ पर लड़की रहता तो हर का प्रयोग होता, यहाँ यू रहता तो योर, वी रहता तो आवर, दे रहता तो देयर। थर्ड है कि क्या वह अपना पाठ याद करता है। अब देखिए फिर यहाँ क्या से स्टार्ट है, तो हम डस लिखेंगे, डस इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसके बाद वह आ रहा है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम फिर लिखेंगे ही। उसके बाद क्या है, वर्ब है, तो याद करने का लर्न होता है, डज ही लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा है तो हिज लेसन, अपना पाठ, डज ही लर्न हिज लेसन। अब यहाँ पर भी देखिए अपना के लिए ही के साथ हिज का प्रयोग हुआ है, और स्त्री रहती सी रहता तो यहाँ पर हर का प्रयोग होता। ये रूल फर्स्ट है कि ही, सी, इट और एक वचन करता रहेगा तो हम शुरू में डज लिखेंगे। लेकिन यदि प्लूरल सब्जेक्ट रहे, जैसे देखिए रूल सेकंड है, आई यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ, आई यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ पहले डू फिर कर्ता अर्थात सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसमें देखिए इस तरह लिखेंगे, सेम यही है, बस यहाँ पर हम जो है जहां एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। बाकी सेम वही है, डू सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, अब इसमें भी देखिए क्या लगा है, तो हम इसका मतलब डू लिखेंगे, पहले डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे, निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। अब ये सब्जेक्ट जो है वे है, दे, तो इसका मतलब हम डू लगाएंगे, तो डू हो गया, फिर सब्जेक्ट डू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, गो है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू देयर स्कूल, डू दे गो टू देयर स्कूल, क्या वे अपने स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए अपना के लिए निर्भर करता है सब्जेक्ट दे पर, दे है इसलिए यहाँ पर देयर, वी रहता तो आवर, आई रहता तो माई, यू रहता तो योर। सेकंड देखिए, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तो किसमें मैं है, इसका मतलब है ना, यहाँ पर अभी बता आई है, तो आई के साथ क्या के लिए किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग। तो यहाँ पर पहले डू रहेगा, यहाँ डू है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद सुनाना क्रिया है तो टेल, डू आई टेल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, डू आई टेल यू अ स्टोरी, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है स्टोरी भी है, तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। अगर इसको लिखे, इस स्टोरी को पहले लिखेंगे, जिस तरह होगा कि डू आई टेल अ स्टोरी टू यू, डू आई टेल स्टोरी टू यू, या यू को पहले लिखेंगे तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं। देखिए इसमें ये है बहुवचन है, तो हम क्या के लिए डू का प्रयोग करेंगे, डू हो गया। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट क्या है, ये लड़के, दीज बॉयज, दीज बॉय लड़के बहुवचन में इसलिए दीज लगेगा, यह लड़का रहता तो दिस लगता, तो डू दीज बॉयज। उस पर क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना, लर्न, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है देयर लेसन, अपना पाठ, डू दीज बॉयज लर्न देयर लेसन, क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं। अब देखिए यहाँ अपना के लिए देर का प्रयोग है, क्योंकि यह दीज बॉयज, ये लड़के, ये बहुवचन में। अब देखिए ये तो बताया जब क्या शुरू में आता है तब क्या करते हैं, जब क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो
डू का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे, और आई वी यू और दे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो जो है डू का प्रयोग करेंगे। ही सी का सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज का, आई वी यू दे का प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे ये है तुम कहाँ रहते हो, अब ये यहाँ पर आया है तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। इसका मतलब तुम कहाँ का, वेयर। अब उसके बाद ये दोनों फार्मूला लगेगा सेम उसी तरह। उसके बाद डू या डज का प्रयोग होगा तो डू लगेगा कि डज लगेगा, ये निर्भर करता है किस पर, सब्जेक्ट पर। तुम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ क्या लगेगा, डू का प्रयोग होगा। तो वेयर डू सेम उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वेयर लगाने के बाद वेयर डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्रिया लीव, रहना। वेयर डू तुम कहाँ रहते हो। तो फ्रेंड्स ये जो है ये प्रेजेंट टेंस का पूरा कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। कल मैं इसका प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि प्रेजेंट टेंस का कैसे और कहाँ यूज करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।